Start with the name of Allah who is merciful. A lot of merciful day students. Assalamu alaikum. क्लास 7 हम साइंस के हवाले से जो है डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो है वर्ड ऑफ द डे जो है वो मैंने राइट किया स्टे। तो सेंटेंस जो है स्टे होम सेव लाइव्स, के आप अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 6 पेज नंबर 757 जो है मैंने साथ राइट कर दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम मींस यानी कि एटम का ढांचा, कि एटम्स जो है किस किस चीज़ से मिलकर बना है और इसके स्ट्रक्चर पर जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने भी एटम की थ्योरी पेश की होगी, उसका कोई नाम होगा, तो उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन है जिसने एटम के बारे में अपनी थ्योरी पेश की। तो 19th सेंचुरी में जॉन डेल्टन ने एटॉमिक मॉडल मींस जो है एटम्स की जो थ्योरी है एटॉमिक मॉडल पर उसने जो अपनी थ्योरी पेश की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, व्हाट इज एन एटम, कि एटम क्या है। तो एटम क्या होता है बेसिकली, ये आप अपनी लास्ट टाइम जो है अपनी 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है एटम। मींस कि हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मींस कि आज़ादाना तौर पर ये हरकत भी नहीं कर सकते। एटम, व्हाट इज़ एन एटम, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर डेट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि जो आज़ादाना तौर पर हरकत नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस एटम के सेंटर में कुछ होता है, मैं आपको बताऊँगा क्या होता है कि सेंटर पार्ट ऑफ द एटम, के एटम का जो सेंटर पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एक एटम बनाया, एटम का जो सेंटर पार्ट होगा, इस सेंटर पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस न्यूक्लियस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में जो है आगे हमारे पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, जो इसमें सेंटर में एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस। तो सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम्स की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने कहा एटम की कि एटम आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं और न्यूट्रॉन्स क्या हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस बनाया है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और क्योंकि हम लोग अब जो बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है हरकत करते हैं, उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी आपको बताता चलूँ कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका जो मैस होता है वो एक्सट्रीमली जो है वो स्मॉल होता है। एक्सट्रीमली यानी बहुत कम होता है, इसका जो मैस होता है वो बहुत कम होता है। अब देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है, कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, तो प्रोटॉन पर हमारा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, और ये प्रोटॉन्स की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ सारी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। क्या बात है कि वो कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मींस कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे एटम के इर्द गिर्द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, हरकत कर रहे होंगे, इतनी ही तादाद जो है, इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे एटम में होंगे। अच्छा ठीक है जी, 1837 मैस ऑफ जो है प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स
दैट ऑफ ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इसका मैस होता है, क्योंकि इसका मैस एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और इसका जो है मैस जो है वो ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन से। तो लास्ट में जो है वो हमारा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, बट जो है मैस ऑफ न्यूट्रॉन, अब जो इसका मैस होता है, न्यूट्रॉन का मैस जो होता है, अभी न्यूट्रॉन भी कहाँ पे होता है, ये भी जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो लेकिन जो इसका मैस होता है वो इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के, और मैस ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये रिपीटिंग में मैं आपको सारा बता रहा हूँ। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो है एटम उसमें जो है रिवॉल्व में अराउंड करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसका जो मैस होता है एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। या डिफरेंस भी आपका आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मैं क्वेश्चन भी राइट कर रहा हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इस वे में आप जो है, और जब भी डिफरेंस आएगा तो आप लाइन लगा के जो है अपना क्लोज करेंगे। थैंक यू।